जय हिंद, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं एक बार इस वीडियो के अंदर। आज का वीडियो आपका साइंस का रहने वाला है, जो कि जीव विज्ञान का है और पार्ट यानी हम नेक्स्ट चैप्टर पाचन तंत्र लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपके सॉरी, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपकी भोजन के स्रोत पे अवयव से, ठीक है ना। उसके अंदर हमने पूरा का पूरा वीडियो एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा चैप्टर क्लियर कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पाचन तंत्र, ठीक है। आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि लगे तो भी आप बता दो। साथ में आपको नोट्स बुक रखना है, जिसे आपको उसके अंदर नोट्स उतार लेना है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करना है, ठीक है ना। जब मेरे इस वीडियो में कम से कम 500 या 400 लाइक्स आ जाएंगे, 400 प्लस लाइक का टारगेट रखते हैं, तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम के लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये बुक है आपकी आर्मी स्टडी बुक से है, जो चैप्टर लिया गया है। जैसा कि आपको आर्मी स्टडी के अंदर कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, वैसा का वैसा आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। आपको लगानी है हेडिंग नई नोटबुक्स के अंदर, नया चैप्टर लिखकर पाचन तंत्र, ठीक है। और ये आर्मी भर्ती 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है हमारा गैस्ट्रोलॉजी, यानी पाचन का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पाचन का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और पाचन है जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। नोट्स बुक में आपको नोट्स जरूर उतारना है, ताकि आप रिवीजन करो तो भी आपको है जो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब लगाओ हेडिंग एंजाइम, ठीक है ना। हेडिंग लगाना नहीं है। और निर्माण इसका होता है बहिस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है ना। और जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम होते हैं आपके जैव उत्प्रेरक, और किसके बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं आपके एंजाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली आपको बातें समझ में आ चुकी होगी। अगला है हमारा कार्य, यानी एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंजाइम का मुख्यतः कार्य होता है आपका संजीवों में, यानी जो जीवन होता है उनमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करना। इनका मुख्य कार्य होता है, जो एंजाइम होता है उनका मुख्यतः यही कार्य होता है कि संजीवों में रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उनके वेग में क्या करना? वृद्धि करना। अब आपको हेडिंग लगानी है आहार नाल या भोजन भोजन नली, ठीक है ना। जैसा कि हुब टू हुब आपको जैसे कि कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है आर्मी स्टडी के, वैसा का वैसा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब लिखो, हेडिंग लगाओ आहार नली या भोजन नली, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग लगानी है नई। इसकी लंबाई कितनी होती है? एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन सब जाता है कि आहार नली या भोजन नली की लंबाई कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है 33 फीट या फिर 11 मीटर इसकी है जो लंबाई होती है। क्लियरली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। मुख से मलाशय तक का जो भाग होता है उसे ही आहार नाल या भोजन नली कहते हैं। मुख से लेकर आपका जहां से मुख स्टार्ट होता है वहां से लेकर जहां तक है जो आपका मलाशय तक का जो भाग होता है, वही आपका क्या होता है? आहार नली या भोजन नली होती है, ठीक है। सबसे लंबा भाग होती है छोटा आंत, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है आहार नली या भोजन नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है छोटी आंत, ठीक है ना। नाम छोटी आंत है, लेकिन ये भाग इसका क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पाचन के अंग। अब आपको हेडिंग लगानी है नई पाचन के अंग, ठीक है ना। पाचन के अंग ऐसे हेडिंग लगाना है और नई नोटबुक में लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। पाचन के अंग, जैसा कि आपको पता है हमारा भोजन से मुख के अंदर, जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख से मुख गुहा की ओर जाता है, फिर ग्रसनी की ओर जाता है, फिर ग्रसिका या ग्रास नली की जाता है, फिर आपका आता है अमाशय के अंदर, फिर आता है आपकी छोटी आंत के अंदर, फिर आता है आपके बड़े आंत के अंदर, फिर आता है मलाशय के अंदर, फिर जाता है गुदा के अंदर, फिर जाता है मल का त्याग। ऐसे भोजन का है जो आपका भोजन आप सबसे पहले मुख में जाता है और फिर आपका मल के त्याग के रूप में बाहर आता है। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं मुख गुहा की ओर। अब आपको हेडिंग लगाना है मुख गुहा। मुख गुहा ऐसे हेडिंग लगाना है आपको। मानव पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। मानव जो पाचन की क्रिया है वो आपकी मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। और मुख में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है, यानी समझ में आ चुका होगा क्लियरली बातें। जो मानव पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है और मुख में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है,
मुक में, ठीक है। मुक में परिवर्तित भोजन बोल्स कहलाता है। यहाँ तक के लिए ये लाइन ये आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल्स की किसे कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है। यह मुक में परिवर्तन भोजन क्या कहलाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बोल्स कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज है, अब आपको हेडिंग लगानी है लार, ठीक है ना। फास्ट फास्ट ये आपका मैं करवा दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर सारा का सारा चैप्टर आपको समझा दिया जाएगा। ऐसे करके हमारे 30 से 40 है जो चैप्टर रहेंगे। 30 से 40 वीडियो साइंस की रहेगी, 30 से 40 जीके की रहेगी, और 20 से 25 है जो मैथ की रहेंगी। मोटे मोटे चैप्टर है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपके मैथ के भी मैं करवा दूंगा। तो इससे वीडियो में बने रहना, साथ ही चैनल पर भी बने रहना आपको, ठीक है, लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम होता है। अब आपको हेडिंग लगानी है लार, ठीक है ना। लार आपको हेडिंग लगा लेना। अब लार का निर्माण होता है लार ग्रंथि से, और संख्या होती है 6 से 3 जोड़ी, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होती है लार की? लार की मुख्यतः संख्या होती है 6 से 3 जोड़ी। और जो पेराटिड ग्रंथि है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पेराटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब आपको हेडिंग लगानी है अमाशय, ठीक है ना। अमाशय, अब आपको हेडिंग लगा लेनी है अमाशय। मात्रा इसकी होती है 1.5 लीटर पर डे, यानी एक दिन में 1.5 लीटर, सॉरी 1.5 लीटर है जो अ, इसकी जो लार की मात्रा होती है। अब हेडिंग लगानी अमाशय, अमाशय लगानी, ठीक है। पीएच मान होता है 6 से 8 अम्लीय, ठीक है। अब आपको लगाना हेडिंग एंजाइम, ठीक है। सॉरी, अमाशय में गड़बड़ हो सकती है। सही है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब है एंजाइम। अब आती है आपकी एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम का आपको ध्यान रखना है टाइलिन, टाइलिन या एमाइलेज, ठीक है ना। ये आपके दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन या फिर लाइसोजाइम। ये दो प्रकार के एंजाइम होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक होता है स्टार को माल्टोज में बदलता है, और सूक्ष्म जीवों का विनाश करता है आपका लाइसोजाइम। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन छपता है कि सूक्ष्म जीवों का विनाश करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है लाइसोजाइम, ठीक है। और स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है, तो आपको ध्यान रखना टायरीन या एमाइलेज माल्टोज सॉरी एंजाइम होता है। नोट, लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पसीने में भी पाया जाता है। जो लाइसोजोम एंजाइम होता है वो आपका एंजाइम आंसू और पसीने के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं जीभ की ओर। टंग, टंग की ओर बढ़ते हैं। आपको हेडिंग लगानी है जीभ। और जीभ के अंदर हम पढ़ने वाला है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, और सूजन जो होती है आपकी ग्रंथियां होती है उसके बारे में पढ़ने वाले। जीभ हेडिंग लगा दिया। अब आपको लगाना है अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन कहलाता है ग्लासोलॉजी, और जो सूजन होता है वो ग्लाइसोलाइटिस होता है। और इसके अंदर स्वाद गलिका होती है, जो 2000 से 9000 तक की स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं जीभ के अंदर। और इनका मुख्यतः कार्य होता है स्वाद का पता लगाने में, व पाचन में सहायक होती है। जो 2000 से 9000 जो स्वाद गलिका है, इनका कार्य होता है स्वाद का पता लगाने में और पाचन में सहायता करना, ठीक है। आपको सीधा सवाल आ सकता है कि स्वाद गलिकाएं कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना 2000 से 9000 के बीच में आपकी स्वाद गलिकाएं होती है। अग्रभाग अग्रभाग होता है उससे मीठा स्वाद होता है, और पश्चिम भाग होता है उसमें कड़वा स्वाद होता है, और मध्य भाग होता है वो स्वादहीन होता है। पार्श्व भाग होता है वो खट्टा व नमकीनी स्वाद होता है। दांत, अब पढ़ते हैं दांत यानी टित्त की। जो पाचन के अंदर जितने भाग होते हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है आपको। अब बढ़ते हैं दांत। आपको हेडिंग लगानी है दांत, टीथ। निर्माण करने वाली कोशिका होती है ओडोटोब्लास्ट, यानी जो दांत के अंदर जो निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो ओडोटोब्लास्ट होती है, और इनका अध्ययन कहलाता है ओडोटोलॉजी, ठीक है ना। ओडोटोलॉजी या डेंटोलॉजी है जो इसका अध्ययन कहलाता है दांत का, ठीक है। किससे बने होते हैं? जो दांत होते हैं वो आपके कैल्शियम और फास्फोरेट से बनते होते हैं, ठीक है। फास्फेट से बनते होते हैं। जो दांत होता है वो कैल्शियम प्लस फास्फेट से बनते हैं। ऊपरी भाग होता है वो इनेमल या दंत चमक कहलाता है। और इसके प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना। दांत होते हैं आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, आपको क्लियरली आपको पता होगा। पहला दांत होता है कर्तनक या इंसाइजर, ठीक है। इसका मुख्य, ये 8 दांत होते हैं, और इनका मुख्य काम होता है काटना। कर्तनक इंसाइजर जो दांत होता है उनका मुख्य काम होता है काटना। और रदनक या केनाइल जो दांत होते हैं उनको है चीरना, ठीक। चीरना जिसका काम होता है वो होता है रदनक या केनाइल। आपको इनका अगर चौड़न की बात करें तो इसके है जो 8 बारीकी तोड़ने, इनके जो
आपके जितने भाग होते हैं, सॉरी, जितनी संख्या होती है वो आपको ध्यान रखना है। अगर चौरक इसको बारीकी से तोड़ते हैं, ये आपके दांत होते हैं जो भोजन को बारीकी से तोड़ते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या होती है 8। और चौरक या मोलर दांत होते हैं, ये आपके 12 होते हैं जो बारीक तोड़ते हैं, भोजन को बारीक बारीक तोड़ते हैं। अब बढ़ते हैं दांतों की संख्या की ओर। हेडिंग लगानी है दांतों की संख्या, ठीक है। जैसा हुब टू हुब जैसे कोर्स में पढ़ाया जाता है, वैसा का वैसा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। दांतों की संख्या की बात थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ, वहां पर थोड़ा स्लो पढ़ाया जाएगा। वहां पर आपको 2 गुणा करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 1 गुणा में समझ में आने वाला है, ठीक है। वहां पर इतना स्लो पढ़ाया जाता है, बहुत स्लो पढ़ाया जाता है। आपको 2 गुणा करके देखोगे ना, तब है ना आपको फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। दांतों की संख्या बच्चे में होती है आपकी 20 होती है, और किशोर में होती है 28। अगर कोर्स खरीदना चाहते हो तो आर्मी स्टडी प्ले स्टोर पे जाकर खरीद सकते हो, और आपको देखने को मिलेगा जैसा यूट्यूब वहां पर पढ़ाया जाता है, वैसा का वैसा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। वैसे के अंदर होते हैं 32 दांत, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे दांत सूत्र की ओर, ठीक है। दांत सूत्र याद रखना बहुत जरूरी होता है, दंत सूत्र रखना बहुत जरूरी होता है। आपको सारणी बनाता हूँ मैं साइड में सारणी बनाता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे नोट्स बुक में सारणी बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे 3 है जो लाइनें खींच देना है, और सॉरी, आपको ऐसे 5 लाइनें खींच देना है, ठीक है। ऐसे 5 आपको लाइनें खींच देना है, ठीक है। खींच लिया अब लाइनें। अब आपको क्या करना है, सिंपल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करना है। अब ऐसे आपको लाइन बना लेनी है दंत सूत्र के लिए, ठीक है ना। अब ऊपर हेडिंग लगाना आई, फिर सी, और फिर ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आईसीपीएम ये क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ये लिख लेना है, ठीक है ना। ऊपर आपको ये लिख लेना है चार बॉक्स के अंदर, और नीचे आपको लिखना है 2 1 2 3, ठीक है। और फिर से नीचे लिखना है आपको 2 1 2 3, और मल्टीप्लाई कर देना आपको 2 से, ठीक है ना। क्लियरली समझ में आ चुका होगा, दंत सूत्र ऐसे बनता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं मुख्य जीवों में दांतों की संख्या की ओर, आपको बताते हैं। मुख्य जीवों में दांतों की संख्या हेडिंग लगाना है आपको, और लिखना हाथी में दांत होते हैं आपके 14 दांत होते हैं, और घोड़े में सुअर में 44 दांत होते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि हाथी में दांतों की संख्या कितनी होती है, घोड़ा व सुअर में दांतों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य नहीं है, यहाँ पर है मच्छर, ठीक है ना। मच्छर में दांतों की संख्या है आपके, मच्छर मच्छर लिख लेना, और मच्छर में दांतों की संख्या होती है 22 दांत, ठीक है। और घोड़ा में सूअर में 44 दांत होते हैं, और हाथी में 14 दांत होते हैं, ठीक है। अब नोट्स, आपको नोट लिखना है, और लिखना है शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल यानी दंत चमक। यानी शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, इनेमल या दंत चमक, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दूध के दांत या अस्थायी दांत, जीवन में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है, आपको ध्यान रखनी 20 है, ठीक है। 20 होती है जो आपके अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत, या जीवन में 2 बार आने वाले दांत 20 होते हैं, और जो 12 बचे हैं वो आपके हो रहे हैं स्थायी दांत, ठीक है ना। वो कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं। स्थायी दांत, जीवन में 1 बार आने वाले दांत स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। और अब लिखना आपको बच्चे में सर्वप्रथम आने वाले दांत है कर्तनक, ठीक है। बच्चे में सर्वप्रथम आने वाले दांत होते हैं कर्तनक। हाथी के बाहर दिखाई दांत कर्तनक, और खरगोश में चूहे चूहे के नुकीले दांत ये भी कर्तनक इंसाइजर होते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़ा व सुअर में होते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किस में अंदर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना घोड़ा व सुअर में ही होते हैं। ग्रसनी, अब ध्यान हेडिंग लगाना है आपको ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी हेडिंग लगाना है आपको, और बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ग्रसनी हेडिंग लगा दिया है, तो अब आपको लगाना है भोजन व वायु के गैसों का मिलन ग्रसनी के अंदर होता है, ठीक है ना। ग्रसनी के अंदर होता है आपके भोजन व वायु के गैसों का मिलन होता है। भोजन व वायु का चौराहा या पाचन व श्वसन का कॉमन अंग, ऐसा पूछा जा सकता है पाचन व श्वसन का कॉमन अंग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना ग्रसनी है, और भोजन में वायु का चौराहा ग्रसनी, ठीक है। और एपिग्लोटिक सॉरी एपिग्लोटिस या वालव घाटी ढक्कन होता है, ठीक है। इसके ऊपर अब आप हेडिंग लगानी एपिग्लोटिक्स या वालव या घाटी ढक्कन, हेडिंग लगा लिया। तो अब बढ़ते हैं आगे। भोजन में श्वास नली में जाने से रोकता है आपका
भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो आपको खांसी आती है। खांसी किस वजह से आती है? जब आपका भोजन है वो श्वास नली के अंदर चला जाता है, जिसके कारण आपको खांसी के दौरान उसको वापस बाहर किया जाता है, ठीक है। और एपिगोग्लोटिक्स वालुगाटी अगर आपने लगा लिया तो अन्य नाम होता है इसका ट्रैफिक फ्लूस। किसका? एपिग्लोवाटिक या वालव घाटी टगनी। क्यों होता है ट्रैफिक पुलिस? क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे जैसे श्वास का जो भाग होता है वो बंद हो जाता है, और जो खाने का भाग होता है वो अंदर जाता है, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा आपके भोजन है जो खांसी आती है। खांसी इस वजह से आती है क्योंकि आपके जो भोजन का थोड़ा बहुत भाग होता है वो आपके श्वास नली के अंदर या फेफड़ों के अंदर चला जाता है, जिसे उसको वापस बाहर वायु के माध्यम से, गैस के माध्यम से बाहर फेंका जाता है। चलिए, ग्रास नली या ग्रसिका। अब आपको लगाना है ग्रास नली या ग्रसिका। हेडिंग लगा लेना आपको। और अब लिखना कर्मा कुंचन गति से भोजन फिसल कर अमाशय में जाता है। कर्मा कुंचन गति से भोजन फिसल कर अमाशय में जाता है वो ग्रास नली और ग्रसिका के माध्यम से, ठीक है। अब आपको लगाना है अमाशय या उदर या पेट। हेडिंग लगाना है अमाशय, उदर या पेट। आपको अपने नोटबुक के अंदर अमाशय, उदर, पेट हेडिंग लगाना है और लिखना स्टार्ट करना है। जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है वो होती है आपकी अमाशय या उदर या पेट। जो जे आकार की थैलीनुमा जो संरचना होती है उसे ही हम अमाशय या फिर उदर या पेट कहते हैं। भोजन में सर्वाधिक समय तक भोजन है जो आपका, ऐसा पूछा जा सकता है कि भोजन सर्वाधिक समय कहाँ पर रुकता है, तो आपको ध्यान रखना अमाशय, उदर या पेट के अंदर, ठीक है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन, हम जैसे प्रोटीन का सेवन करते हैं तो प्रोटीन का पाचन है जो आपके जे आकार की थैलीनुमा या फिर आपके तो अमाशय या उदर या पेट से शुरू होता है। इसे भोजन अम्लीय माध्यम में पचता है। भोजन है जो अम्लीय माध्यम में पचना स्टार्ट होता है और इसमें पचित भोजन कायम कहलाता है। ऐसा पूछा जा सकता है, पेट में पचित भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है, ठीक है। और जो मुख में पचित भोजन होता है वो आपका बोल्स कहलाता है। आपको ध्यान रखना, पीछे मैंने बताया होगा कि मुख में पचित भोजन क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना बोल्स कहलाता है। अमाशय के भागों से निकलने वाले पदार्थ। अब आपको ध्यान रखना है अमाशय के भागों से निकलने वाले पदार्थ। पहले हेडिंग लगानी है जठर, गैस्ट्रिक रस या अमाशय रस, ठीक है ना। जिनके माध्यम से क्या होता है, अमाशय के भागों से ये पदार्थ निकलते हैं, जठर रस, गैस्ट्रिक रस या अमाशय रस, ठीक है। इनके कार्यों की बात करें या फिर इनके जो थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात करते हैं। निर्माण होता है इनका जठर ग्रंथि से और पीएच मान होता है 1.2 से 1.4 और एंजाइम होता है रेनिन दूध का पाचन होता है, ठीक है। पेप्सिन या पेप्सिनोजन, प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन या पेप्सिनोजन से प्रोटीन का पाचन होता है। पैसे पे ध्यान रख सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट से या फिर बात करें आपके अमाशय के भागों से निकलने वाले जो भाग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे हेडिंग लगानी है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, जिसका है जो निर्माण है जो ऑक्सीडेंटिक कोशिका से होता है और इनका कार्य होता है भोजन को सड़ने से बचाना। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो आपके भोजन को सड़ने से बचाता है, सूक्ष्म जीवों का विनाश करता है और मात्रा बढ़ने पर पेट की अम्लीयत या एसिडिटी भी कम करता है। नोट, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 होता है, ठीक है। अब आपको लगाना है सलेस्मा या म्यूकस। आपको हेडिंग लगाना है सलेस्मा या फिर म्यूकस। हेडिंग लगाना है आपको अपने नोट्स बुक के अंदर। निर्माण होता है आपका सलेस्मा या गोबलेट कोशिका से होता है और कार्य होता है अमाशय को HCl से बचाना। और साथ ही छोटी आंत की बात करते हैं। हेडिंग लगाना है आपको छोटी आंत। अब हेडिंग लगाना है आपको छोटी आंत और इनकी लंबाई होती है 21 फीट या 7 मीटर। भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण करना पूर्ण पचित भोजन कायम कहलाता है। जो छोटी आंत के अंदर पूर्ण जो पाचन हो जाता है भोजन का, उसको हम कहते हैं कायल, ठीक है ना, कायल कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कायल कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीन भाग होते हैं किसके? आपकी छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यत्रा और शेषांतर, ठीक है। तीन भाग होते हैं, ग्रहणी यानी डुओडिनम और मध्यत्रा होता है जेजुनम और शेषांतर होता है इलियम, ठीक है। अवशोषण का कार्य रसक और विलाई द्वारा होता है। इनकी जो सहायक ग्रंथियां है वो है आपकी यकृत ग्रंथि, जो कि पीत का स्राव करती है और अग्नाशय जो पाचक एंजाइमों का निर्माण करती है। अब बढ़ते क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन, जो इसी का ही सहायक ग्रंथियां होती हैं, इनकी बात करें, आंतरस का स्राव करती है। और नोट, पीत्रस, अब आपको नोट लगा कर लिखना है, पीत्रस व अग्नाशय रस छोटी आंत में पाचन हेतु आते हैं। पीत्रस व अग्नाशय जो रस आपकी छोटी आंत में पाचन हेतु आते हैं। अब आपको हेडिंग लगानी है पीतरस यानी बाइल जूस। आपको अब हेडिंग लगानी है अपनी नोट्स बुक के अंदर। जब आप नोट्स लिखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। निर्माण होता पीतरस का यकृत से और
संचित होता है पित्ताशय के अंदर, पीएच मान होता है 7.7 और एंजाइम होता है अनुपस्थित। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्य की ओर। किसका? आपके इसका पीतरस का कार्य की बात करते हैं। तो इनका कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। कार्य लगाना है पीतरस का कार्य होता है आपका वसा का पायसीकरण या इम्लसीकरण करना। भोजन को अम्लीय से सारी बनाना। वसा विले विटामिन का संश्लेषण करना। और यकृत या लीवर, जिगर या कलेजा, इसकी बात करते हैं। स्थान होता है अमाशय के ऊपर दाहिनी ओर। और रंग होता है भूरा, लाल भूरा। और 1400 ग्राम इसका वजन होता है। किसका? यकृत, लीवर और जिगर, कलेजे का। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि यकृत, लीवर या जिगर या फिर कलेजे का वजन कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना 1400 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला यकृत होता है। सर्वाधिक पुनरुत्पादन की क्षमता यकृत के अंदर होती है। शरीर का दूसरा सबसे व्यस्तम भाग होता है। और सबसे पहला व्यस्तम भाग होना कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग यकृत होता है। कार्य होता है इसका यकृत का मुख्यतः पीतरस का निर्माण करना, ग्लाइकोजन का संग्रहण करना, यूरिया का निर्माण करना, हिपेरिन व प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना, और अल्कोहल व जहरीले पदार्थों का अवशोषण करना, और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करना। ये मुख्यतः कार्य होते हैं आपके यकृत के। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियरली बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब बढ़ते हैं आपके अग्नाशय रस या सॉरी एक और रह गया ना, नहीं रहा है। ठीक है ना, आपको एक लाइन लगा लेना, लिख लेना है वसा विले विटामिन का संश्लेषण। ठीक है ना, वसा विले, वसा आपको यहाँ पर लिख लेना है वसा विले, वसा विले, वसा विले विटामिन का संश्लेषण, विटामिन का संश्लेषण। ठीक है, आपको लगा लेना है। इसी का ही भाग जो ये आपका यकृत का कार्य है सभी। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया ये यकृत के कार्य। अब आपको लगाना है हेडिंग अग्नाशय रस या पेक्रियाटिक रस या क्लोम रस। आपको हेडिंग लगाना है अग्नाशय रस, पेक्रियाटिक रस या क्लोम रस। ठीक है, अब इसका बात करते हैं। पूर्ण पाचक रस होता है, निर्माण होता है अग्नाशय ग्रंथि से, और पीएच मान होता है 8.4। और इससे एंजाइम निकलता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है ना, किससे? आपके अग्नाशय रस या पेनक्रियाटिक रस या क्लोम रस से आपके जो एंजाइम निकलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लाइपेज होता है जो आपके वसा का पाचन करता है। ठीक है ना, जो एंजाइम निकलता है लाइपेज वो आपके वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इस वीडियो पर अगर मैं बताता हूँ 400 से 500 प्लस लाइक आ गए ना, तो मैं 100% आपके है जो पीडीएफ है जो इस वीडियो की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, इस वीडियो की अगर किसी भी वीडियो पर जो मैं अपलोड करता हूँ उस पर 500 प्लस लाइक आते हैं, तो मैं वादा करता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसी जो चैप्टर होगा उसकी मैं पीडीएफ है जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बड़ी आंत की ओर। आपको हेडिंग लगाना है बड़ी आंत। बड़ी आंत आपको हेडिंग लगाना है। बड़ी आंत की लंबाई होती है आपकी 6 फीट, या फिर बात करें तो 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर से 6 फीट तक होती है बड़ी आंत की लंबाई। ठीक है, 6 फीट या 1.5 मीटर, 6 फीट के अंदर 1.5 मीटर की समथिंग होता है। ठीक है, अब भोजन का पाचन नहीं होता किसके अंदर? बड़ी आंत के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। और कार्य होता है इनका पानी का अवशोषण करना, विटामिन का संश्लेषण करना। किसका कार्य होता है? बड़ी आंत का कार्य होता है। जो पानी का अवशोषण होता है वो आपकी बड़ी आंत करती है, और विटामिन का संश्लेषण है वो आपकी बड़ी आंत करती है। ठीक है, नोट, बड़ी आंत में ई कोली जीवाणु द्वारा विटामिन के व बी12 का संश्लेषण होता। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। जैसे ही कोई पीडीएफ आपको मिलेगी तो चैप्टर की पीडीएफ मिलते ही सबसे पहले वहां पर अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो को इतना सपोर्ट दिखाना, इतना सपोर्ट दिखाना। 500 लाइक आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना शेयर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है, और मैं ऐसी प्रकार से वीडियोस आपके पास लाता रहूँगा। ठीक है, अब आपको नोट लिख के लगाना है, नोट लगा लेना और लिखना है बड़ी आंत में ई कोली जीवाणु द्वारा विटामिन के व बी12 का संश्लेषण होता है। छोटी आंत व बड़ी आंत का जोड़ सिकम कहलाता है। सिकम के शीर्ष भाग पर अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। कई बार है जो हमारे पेट में दर्द या फिर कुछ होने के कारण हम अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं, वो अवशेषी अंग होता है, उसको है जो डॉक्टर्स काट के बाहर फेंक देता है। यहाँ तक क्लियरली आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब इस
चैप्टर के और जो पीछे मैंने साइंस का चैप्टर करवाया है उसके ऑब्जेक्टिव मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो इस चैनल पर आपको बने रहना है। आपको 3 से 4 चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ एक दिन के अंदर, तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है और 500 प्लस लाइक टारगेट है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना।